हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 सेमुसी भाग 2 का द्वितीय पाठ है बुद्धिर्बलवती सदा। यह पाठ सुक्त सप्तति कथा ग्रंथ से लिया गया है। इसमें एक बुद्धिमती महिला का वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। द्वितीय पाठ है बुद्धिर्बलवती सदा। बुद्धि बलवती, बुद्धि जो है बलवान होती है, सदा हमेशा, हमेशा जो है बुद्धि बलवान होती है। अस्ति देवलाख्यो ग्राम है। अस्ति है देवला आख्यो, देवला आख्यो होता है नाम का, ग्राम है गांव। देवला नाम का गांव है। तत् राज सिंह है नाम, राजपुत्र है वस्ती इसम। वहां राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्य तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वय उपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एकदा एक बार केनापि किसी भी आवश्यक कार्य से तस्य उसकी भार्या पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वय उपेता दो पुत्रों को लेकर पितृगृह पिता के घर की ओर चल दी अर्थात गई। एक बार उसकी पत्नी बुद्धिमती किसी आवश्यक कार्य से अपने दो पुत्रों को लेकर पिता के घर चली गई। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में, रास्ते में, गहन कानने घने जंगल में उसने एक व्याघ्र अर्थात बाघ को ददर्श देखा। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा दहष्ट्रयात् पुत्रो चपेटया प्रहर्त्य जगाद। कथम एकैक्षो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत। सा वह व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, व्याघ्र को आता हुआ दृष्टवा देखकर, दहष्ट्रयात् अर्थात धूर्तता से, धूर्तता अर्थात मतलब जो है उन्हें डांटते हुए दोनों पुत्रों को चपेटिया थप्पड़ प्रत्यय लगाकर जगात कहा। उसने बाघ को आता हुआ देखकर धृष्टता पूर्वक दोनों पुत्रों को थप्पड़ लगाकर कहा, कथम एक सौ व्याघ्र भक्षणाय। कथम क्यों, एक ही बाघ को खाने के लिए कलम कृत लड़ रहे हो। क्यों तुम दोनों एक ही बाघ को खाने के लिए लड़ रहे हो। अयम एक है तावत द्विभज्य भुज्यताम। अयम एक है, यह एक ही है, तावत इसको, विभज्य बांटकर, भुज्यता खाओ, यह एक ही है, इसको बांटकर खाओ। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। पश्चात बाद में, अन्यो अर्थात अन्य दूसरा, कश्चित लक्ष्यते कोई देखेंगे अर्थात बाद में जो है कोई दूसरा बाघ देखेंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट है। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर व्याघ्रमारी अर्थात बाघ को मारने वाली, काचित कोई, इयम इति यह है ऐसा मानकर बाघ व्याकुल चित्त वाला मतलब डरे हुए मन वाला होकर नष्ट भाग गया। ऐसा सुनकर यह कोई व्याघ्रमारी है ऐसा मानकर बाघ डरा हुआ मन वाला होकर भाग गया। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिम लोके मुच्यते महतो भयात्। अन्वय, सा भामिनी निज बुद्धया व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता लोके अन्यो बुद्धिमान अपि निज बुद्धया महतो भयात् मुच्यते। वह भामिनी अर्थात स्त्री निज बुद्धया अपनी बुद्धि के द्वारा व्याघ्रस्य बाघ के भयात भय से विमुक्ता मुक्त हो गई। वह स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई। लोके अन्यो बुद्धिमान, लोके संसार में अन्य जो बुद्धिमान है, अपि भी निज बुद्धि अपनी बुद्धि से महान भय से मुक्त हो जाते हैं। संसार में अन्य बुद्धिमान लोग भी अपनी बुद्धि से महान भय से मुक्त हो जाते हैं। सलाह, वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। संसार में अन्य बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि से महान भय से मुक्त हो जाता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित दूरते सृगालय हसन्नः भवान कुतः भयात् पलायिते। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ को देखकर, कश्चित कोई, धूर्त सृगालय सियार, हसन्नः हंसते हुए बोला। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, भवान आप, कुतः कहां से, भयात भय से, पलायिता भाग रहे हैं, आप किससे भय से भाग रहे हैं। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बू, बाघ बोलते हैं जाओ जाओ शृगाल, तुम भी किंचित किसी गूढ़ प्रदेशम, किसी गूढ़ प्रदेश में अर्थात किसी गुफा में छुप जाओ, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में चले जाओ। यतो
व्याघ्रं मारिति या शास्त्रे श्रूयते तया अहं हन्तु आरभ्य परं गृहीतकरजीवितो नष्टः शीघ्रं तद अग्रसेत्। यतो क्योंकि व्याघ्रं मारिति बाघ को मारने वाली या जो शास्त्रों में श्रूयते सुनी थी, तया उसके द्वारा अहम में हंतुम आरभ्य मारा जाता हुआ अर्थात मारना आरंभ करते हुए परंतु ग्रहित कर जीवितो ग्रहित ग्रहण कर हाथ में जीवितो जीवन जान को हथेली अर्थात जीवन को हथेली पर रखकर नष्ट भागा शीघ्र तद अग्रता उसके आगे से। क्योंकि बाघ को मारने वाली जो शास्त्रों में सुनी है उसके द्वारा मैं मारा जाने वाला था, परंतु जीवन को हथेली पर रखकर शीघ्रता पूर्वक उसके आगे से मैं भाग गया। शगाले व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत् मानुषाद अपि विवेशी। शगाल कहता है, हे बाघ, त्वया तुम्हारे द्वारा महत् कौतुकम महान आश्चर्य पूर्वक आवेदितम कहा गया है कि मानुषाद अपि विवेशी कि मनुष्य से भी डरते हो। शगाल कहता है, हे बाघ, तुमने बहुत ही आश्चर्य की बात बताई है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षम एव मया सात आत्मपुत्रेव एकेक्षो माम आत्तुम कलहायमानो चपेटया प्रहरन्ति दष्टा। बाघ बोला, प्रत्यक्षम एव मया, प्रत्यक्ष रूप से ही मया मेरे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा गया। सा आत्मपुत्र वह अपने पुत्रों को अर्थात अपने दो पुत्रों को एक एक करके माम आत्तुम मुझे खाने के लिए कलायमानो लड़ते हुए अपने दोनों पुत्रों के चपेटियां मारती हुई अर्थात थप्पड़ से प्रहार करती हुई देखी गई। वह अपने पुत्रों को एक एक करके मेरे लिए लड़ते हुए या मुझे खाने के लिए लड़ते हुए दोनों पुत्रों को थप्पड़ से प्रहार करती हुई मेरे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखी गई है। जब के स्वामी यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता। सियार बोलता है, स्वामिन, हे स्वामी, यत्रास्ते जहां है वह सा धूर्ता वह धूर्त जहां है वहां चलो। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। व्याघ्र हे बाघ, तब तुम्हारे पुनः वहां जाने पर वह सम्मुख अपेक्षते इति यदि वह हमारे सामने आती है तो त्वया तुम्हारे द्वारा मैं हंतव्य इति मारे जाने योग्य हूँ। अर्थात हमारे दोबारा जाने पर यदि वह हमारे सामने आती है तो मैं तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य हूँ, अर्थात तुम मुझे मार देना। व्याघ्र शगाले यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि अवेला स्यात्। बाघ बोला, हे सियार, यदि त्वं मां मुक्त्वा यदि तुम मुझे छोड़कर यासी चले जाओगे तदा तक वेला अर्थात जो समय अच्छा समय है वो भी अवेला अर्थात बुरा समय स्यात् हो जाएगा। यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए तो अच्छा समय बुरा समय हो जाएगा। जम्बुके यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्धुआ चल सत्वरम। जम्बू कहता था, सियार कहता है, यदि ऐसा है तर्हि तो माम मुझे निज गले अपने गले में बद्धुआ बांधकर चल चलो सत्वरम जल्दी। यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी से चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम अययो। वह बाघ वैसा करके काननम अययो जंगल में चला गया। शगालेन सहितम पुनरायन्तम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिर्मति चिंतितवती। शगाल के साथ पुनः आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती चिंतितवती सोचने लगी। जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम्। सियार के द्वारा उत्साहित किया गया बाघ से कथम कैसे मुंचता मुक्त हुआ जाए या कैसे छुटकारा पाया जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिप्यन्ती अंगुलिया तर्जयन्ती उवाच। परंतु तुरंत उत्पन्न हुई विचार वाली अर्थात तुरंत विचार वाली वह जम्बुकम सियार को आक्षिपम इशारा करते हुए अंगुली से इशारा करते हुए तर्जयन्ती अर्थात धमकाते हुए आवाज बोलती है, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वासस्य अद्यम एकम आनीय कथम यासी वद अधुना इति उक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलब्रद शृगालिकः। अन्वय रे रे धूर्त त्वया मह्यं पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तं विश्वासस्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासी इति अधुना वद इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णं धाविता।
गलबद्ध शृगालकः व्याघ्रे अपि सहसा नष्टः। रे धूर्त, अरे मूर्ख, त्वया तुम्हारे द्वारा मह्यम मुझे पुरा पहले व्याघ्र त्रयम दत्तम 3 बाघ दिए गए। तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ दिए गए थे। विश्वासस्य अपि अद्य, विश्वास करके भी या विश्वास दिलाकर भी अद्य आज एक ही आनीय लेकर कथम यासी क्यों आई हो इति अधुना वद। ऐसा बोलो अब ऐसा बताओ कि तुम विश्वास कर दिलाकर भी आज एक को लेकर क्यों आए हो। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर भयंकर वह जो है वह उत्पन्न करने वाली व्याघ्रमारी तूर्णम तेज धाविता दौड़ती है, अर्थात बाघ को मारने के लिए तेज से दौड़ती है। गलबद्ध शृगालकः, गले में बंधे हुए सियार को लेकर व्याघ्र अपि, बाघ भी, अर्थात बाघ जो है गले में बंधे हुए सियार को लेकर सहसा अचानक से नष्ट भाग गया। बाघ भी अचानक गले में बंधे हुए सियार को लेकर भाग जाता है, अर्थात भागने लगता है। प्रहलाद, अरे मूर्ख, तूने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर भी आज एक को लेकर क्यों आया, अब बता। ऐसा कहकर वह उत्पन्न करने वाली बाघ को मारने वाली जल्दी से दौड़ी। बाघ भी अचानक गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागने लगा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरअपि मुक्ता एवं, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए ही कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। हे तन्वी, बुद्धि बलवती, बुद्धि ही बलवान है, सर्व कार्येषु, सभी कार्यों में, सर्वदा हमेशा, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। ये है इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने कहाँ बाघ को देखा। गहन कानने, बुद्धिमती गहन कानने व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने घने जंगल में बाघ को देखा। भामनी कया विमुक्ता, स्त्री कैसे विमुक्त हुई। निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से। भामनी निज बुद्धिया विमुक्ता, भामनी अपनी बुद्धि से विमुक्त हुई, अर्थात मुक्त हुई। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवती होती है, बुद्धि। सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धि बलवती, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि बलवान होती है। व्याघ्र कस्मात् विभेति, बाघ किससे डरता है, मानुषात्। व्याघ्र मानुषात् विभेति, बाघ मनुष्य से डरता है। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षेपन्ति उवाच, तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली बुद्धिमती किसे आक्षेप अथवा इशारा करके बोलती है, जम्बुकम अथवा शगालम। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती जम्बुकम आक्षेपन्ति उवाच, तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली बुद्धिमती सियार को इशारा करते हुए बोलती है। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिख, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिख। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती किसे लेकर पिता के घर चलती है या जाती है। उत्तर, बुद्धिमती पुत्र द्वय उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर जाती है। व्याघ्र किम विचार्य प्रलयत है, बाघ क्या सोचकर भागता है। इयम काचित व्याघ्र मारी इति विचार्य व्याघ्र पलायित है, यह कोई व्याघ्र मारी है ऐसा सोचकर बाघ भागता है। लोके महतो भयात क्या मुच्यते, संसार में महान भय से कौन मुक्त होता है। लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, संसार में महान भय से बुद्धिमान व्यक्ति मुक्त होता है। जम्बुके किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति, सियार क्या बोलते हुए बाघ का उपहास करता है। भवान कुतः भयात पलायिते इति जम्बुके वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति, आप कहाँ भय से भागे जा रहे हैं ऐसा सियार बोलते हुए बाघ का उपहास करता है। बुद्धिमती शृगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती सियार को क्या बोलती है। बुद्धिमती शृगालम उक्तवती, रे धूर्त त्वया मह्यं पुरा व्याघ्रद्वयं दत्तम, विश्वासस्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासि इति अधुना वद। बुद्धिमती सियार से बोलती है, रे धूर्त, हे मूर्ख, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ दिए गए, विश्वास दिलाकर भी आज एक लेकर आए हो, तथा देख क्यों लेकर आए हो ऐसा मुझे बताओ। प्रश्न 3, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो, स्थूल अर्थात बोल्ड पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो।
तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रवस्ति स्म। यहाँ बोल्ड है राजसिंहो। वहां राज सिंह नाम का पुत्र रहता था। तो किस नाम का? तत्र किम नाम राजपुत्रवस्ति। वहां किस नाम का राजपुत्र रहता था? बुद्धिमती चपेटिया पुत्रो प्रहृतवती। बुद्धिमती थप्पड़ मारते हुए पुत्रों को मारती है। बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहृतवती। बुद्धिमती कैसे पुत्रों को मारती है? व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्ते शृगालय एवदत्। बाघ को देखकर धूर्त सियार बोला। किसको देखकर? कम दृष्ट्वा धूर्ते शृगालय एवदत्। किसको देखकर धूर्त सियार बोला? तुम मानुषाद विवेशी, तुम मनुष्य से डरते हो। तो तुम किससे डरते हो? तुम कस्मात विभेषी, तुम किससे डरते हो? पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए। तो किसको दिए गए? किसके लिए? कस्मै। पुरा त्वया तुम्हारे द्वारा किसे? व्याघ्रत्रयम दत्तम 3 बाघ दिए गए। प्रश्न 4 अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योज्यत। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटना के क्रम के अनुसार जोड़ो या लिखो। तो ये जो वाक्य दिए हैं हमें इन्हें जैसे जैसे घटना हुई है वैसे लिखना है। तो नीचे हमने लिखकर दिखाया है। सबसे पहले आएगा बुद्धिमती पुत्रद्वयं उपेता पितृगृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर चली। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। मार्ग में उसने एक बाघ को देखा। व्याघ्रम दृष्ट्वा स पुत्रो ताड़यन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम भुज्यता। बाघ को देखकर वह पुत्रों को मारते हुए बोली, अधुना इस समय एक ही बाघ को खाओ। व्याघ्रः व्याघ्रमारी इति मत्वा पलायते। बाघ व्याघ्र मारी इयम इति। यह बाघ मारी है या व्याघ्र मारी है ऐसा मानकर भाग गया। जम्बू कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। सियार के द्वारा उत्साहित बाघ पुनः जंगल में आया। प्रत्युत्पन्नमति सा शृगालम आक्षिपन्ति उवाच। तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली वह सियार को आक्षेप करते हुए या उंगली करते हुए इशारा करते हुए बोली, तुम व्याघ्रत्रयम आनुतुम प्रतिज्ञाए एकमेव आनीतवान। तुमने 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा की थी, एक ही लाए हो। गलवृत शृगाल के व्याघ्र पुनः पलायित है। बाघ गले में बंधे हुए सियार के साथ पुनः भाग गया। प्रश्न 5 संधि संधि विच्छेदम व कुरु। संधि अथवा संधि विच्छेद करो। पितुर्ग्रहम पितु प्लस ग्रहम विसर्ग संधि। एक एक है, 1 प्लस एक है तो ये है हमारी ए और ए मिला के क्या हुआ? बड़ी आई तो ये हो गई वृद्धि संधि। अन्य है प्लस अपि तो अन्य अपि विसर्ग संधि। इति उक्त्वा इति प्लस उक्त्वा ई को यहाँ पे क्या हुआ है? ये तो ये हुआ हमारा यण संधि। यत रास्ते यत प्लस आस्ते तो ए के बाद यदि आ आया तो इसे मिलाकर आ हो गया तो यहाँ पे क्या हुई? दीर्घ संधि। अधोलिखितानां पदानां अर्थम कोष्टकात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के अर्थ कोष्टक से चुनकर लिखो। ददर्श अर्थात देखा, दर्शितवान या दृष्टवान तो यहाँ पर आएगा दृष्टवान। जगात कहा, एकथ्यत या एगच्छत। एकथ्यत कहा, एगच्छत होता है जाना अर्थात गया। ययो गया। याचितवान अर्थात मांगना, गतवान गया। अत्तुम खाना, खाने के लिए। खादितुम या आविष्कर्तुम, खादितुम आविष्कर्तुम आविष्कार करने। मुच्यते मुक्त होना, मुक्तो भवति या मग्नो भवति तो मुच्यते होता है मुक्त होना। ईक्षते देखना, पश्यति या इच्छति पश्यति, इच्छति होता है इच्छा करना। प्रश्न 7 पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ से चुनकर पर्याय पद लिखो। वनम काननम, शृगालय जम्बुक, शीघ्रम सत्वरम, पत्नी भार्य, गच्छसि यासि। पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। पाठ से चुनकर विपरीतार्थक पद लिखो अर्थात विलोम शब्द लिखो। प्रथम है द्वितीय है, प्रथम पहला, द्वितीय दूसरा। उक्त्वा कहकर, श्रुत्वा सुनकर। अधुना अब, पश्चात बाद में। अवेला मतलब बुरा समय, वेला जो अच्छा समय है। बुद्धिहीन बुद्धि से रहित, बुद्धिमती बुद्धि से युक्त। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।
इस पाठ के नोट आप हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।